और कोरोना काल में यूपी उत्तराखंड के आईपीएस अफसरों से न्यूज वन इंडिया का मंथन दूसरे दिन भी जारी है। कल हमने यूपी उत्तराखंड के कई अधिकारियों से कोरोना काल में उत्पन्न हुई आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब किए थे और मंथन इस बात पर किया कि इस आपदा काल से निपटने और सिस्टम में एक्टिव जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए अफसरों का क्या प्लान है। आज भी हमारे साथ कई आईपीएस जुड़ेंगे और इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी। उनसे बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। थैंक यू जी सर्वश्रेष्ठ जी, जब कोरोना काल शुरू हुआ, जब दूसरी वेव शुरू हुई तो सबसे ज्यादा अगर कहीं दिक्कत आ रही थी तो लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी। अभी क्या हालात हैं? अभी सब सामान्य है? तो यहाँ पर हालात सामान्य है और बहुत कम केसेज जब मिल रहे हैं। टेस्टिंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है। लोगों के बीच में अवेयरनेस भी काफी हुई है। इलाहाबाद, प्रयागराज आप जानते हैं कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पर ज्यादा हैं, यहाँ पर अवेयर है आगे सिटीजन। तो सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे को मदद करना, इस तरह के कार्यों से एक ऐसे पड़ाव तक ले गए हैं कि इस समय कोरोना यहाँ पर कम हुआ है और इस समय सिचुएशन ठीक है। हॉस्पिटल्स में भी काफी बेड्स अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात। मेरा आपसे अगला सवाल यही था, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे थे कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और कई दवाइयां नहीं मिल रही हैं। तो वो स्थिति अब सामान्य हो गई, कोई भी जा सकता है, आसानी से वहां पर एडमिशन ले सकता है। जी जी, प्रयागराज में हालत अब बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पर हॉस्पिटल में भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन हॉस्पिटल्स में कितनी वैकेंसी है सीटों की वो भी दिखाई जा रही है, ताकि चीजें बिल्कुल सिटीजन फ्रेंडली हो। जिसको जहाँ भी जरूरत हो आप अपनी अवसर के अनुसार अब जहाँ पर जाए और वहाँ पर अपने पेशेंट को एडमिट कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोरोना महामारी अपने पीक पर थी सर, तो प्रयागराज में भी हमने देखा कालाबाजारी बहुत बढ़ गई थी। लोग जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर बहुत ज्यादा महंगा खरीद के ला रहे थे। 50,000, 55,000, 45,000 इस तरह के रेट चल रहे थे। तो उस पर कैसे काबू पाया आपने? प्रयागराज में हम लोग शुरू से ही सतर्क थे। जैसे ही हमें मीडिया के द्वारा कहीं भी न्यूज आती थी दूसरे शहर की, तभी से हम लोग यहाँ पर अलर्ट हो जाते थे। हम लोग मीडिया के मित्र से, सोशल मीडिया पर और लोगों से भी जुड़े हुए थे। अपने भी साइबर सेल को, सर्विलेंस को हम लोग एक्टिवेट किए हुए थे। जहां भी किसी भी तरह की सूचना मिलती थी तुरंत ही हम लोग उस पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाते थे। सिटीजन्स को भी हमने अवेयर किया था कि कुछ भी ऐसी बात आती है तो हमें जरूर बताएं। इसलिए आप देखे होंगे कि प्रयागराज में इस तरह की घटनाएं भी कम हुई हैं और इस तरह की कालाबाजारी की बारे में जो सूचना है और जो प्रेस मीडिया ने भी कवर किया है वो इतना नहीं है, क्योंकि तुरंत ही हम लोगों ने एडवांस में हमने कार्रवाइयां करती रही और इससे पब्लिक का भी सिस्टम के ऊपर एक भरोसा बना रहा और इस तरह की कार्रवाई नहीं होने पाई। ये संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है सर, ये कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है क्या कि पुलिस के लिए यहाँ पर चुनौती और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग तो घर से निकल ही रहे हैं, अपने काम पर जा ही रहे हैं, तो उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है? ये बात सच है कि हर तरह की ये जो सिचुएशंस है वो चुनौती है, लेकिन उसको अगर दूसरे वे में देखा जाए तो एक हमारी एक नए तरह की जिम्मेदारी और हर सिचुएशन में जो चुनौतियां होती हैं उन चुनौतियों का सामना करना, अपनी जिम्मेदारियों को पॉजिटिव वे में लेना, ताकि हम सकारात्मक रूप से पब्लिक की सर्विस कर सकें, पब्लिक को मोटिवेट कर सकें। तो इस दिशा में हमने कार्य किया है। यह सच है कि यह कोरोना कर्फ्यू है, यह सामान्य जो लॉ एंड ऑर्डर में जिस तरह की कर्फ्यू की लोगों की आदत है सोचने की, वैसा नहीं है। इसलिए इसमें लोग हॉस्पिटल्स भी जाएंगे, इसमें लोग रेलवे स्टेशन पे भी अगर जाना है तो वहां जाएंगे, फ्लाइट से लोग आ रहे हैं तो वहां भी आएंगे, मीडिया है, मीडिया मित्र हैं उनको कवरेज के लिए जाएंगे। तो हर तरह की जो चीजें, इवन की जरूरी के सामान खरीदने के लिए भी लोग जाएंगे, निकलेंगे। बिल्कुल। तो हमारा काम है पब्लिक को अवेयर करना, उनको बताना कि अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो अपने निकट की दुकान से खरीदें। कोई ज्यादा दाम में अगर सामान बेचने की कोशिश कर रहा है तो उसे हमें बताएं। पुलिस की टीम की पेट्रोलिंग चल रही है, हम लोग बार बार लोगों से पूछते रहते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर किसी जेन्युइन काम से जा रहे हैं तो हम लोगों को रिस्पेक्टफुल वे में जाने देते हैं, और अगर कोई अनावश्यक रूप से घूम रहा है, कुछ यूथ है जैसे बाइक से, मोटरसाइकिल से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम उनको समझा बुझा करके भेजते हैं। इसी के क्रम में हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो लोग मास्क का भी उपयोग सभी लोग करें, सभी लोग जहां तक संभव हो ग्लव्स का भी उपयोग करें, फेस शील्ड का यूज करें। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पब्लिक को अवेयर करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि प्रयागराज में
अच्छे तरह से इसका अनुपालन हुआ है, कहीं भी किसी भी तरह की शिकायत नहीं आई। आप लोगों की इस बार के जो सेकेंड वेव आई है, हमने देखा है कि पुलिस की भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ गई है, दोहरी भूमिका हो गई है। आप एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये कैसे? और दूसरा, आपने अभी बोला कि हम कोशिश करते हैं कि जो पब्लिक है उसका मनोबल बढ़ा रहे। तो पब्लिक का तो मनोबल बढ़ा जाएगा, और जैसा कि आप कर भी रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों का मनोबल कैसे बढ़ा रहे? वो भी 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, अपनी खतरे में डाल रहे हैं। दो बात है जो आपने पहला पार्ट आपने पूछा जी। कि दोहरी चुनौती, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और जागरूकता, इसके बारे में ये बात सही है कि ये चुनौती दोहरी है, लेकिन आप एक व्यापक रूप में देखें तो दोनों मिलकर एक ही हो जाती है। क्योंकि अगर पब्लिक जागरूक रहेगी, अगर उसको मालूम होगा कि पुलिस जो अपना कार्य कर रही है उसके पीछे जेन्युइन रीजन है, और इस बार पब्लिक ने इस बात को खुद महसूस किया। हमें जितना अवेयर करने की जरूरत पड़ी, जो लोगों को तकलीफ हुई, जो प्रेस और मीडिया के माध्यम से भी अवेयरनेस आई, लोगों ने देखा, लोगों ने खुद महसूस किया कि जो गाइडलाइंस है ये सरकारी गाइडलाइंस नहीं है, ये पब्लिक की गाइडलाइंस है, पब्लिक की सेवा के लिए सरकार ने जारी किया है। बिल्कुल। तो लोग खुद भी सचेत रहे, सरकार ने भी हर तरह से इसका प्रसार किया। हम लोग पीए सिस्टम लेकर के जुटे रहे, कंटेनमेंट जोन में उस एरिया में भी पीए सिस्टम लगाए, बैरिकेड लगाई, वहां पर लोगों को कोई दिक्कत ना हो, वहां पे फूड की होम डिलीवरी कराई, साफ सफाई के व्यापक इंतजाम शासन की तरफ से हुए। इससे पब्लिक को कॉन्फिडेंस रोज बरोज बढ़ता रहा। हम लोग सभी लोग फील्ड में रहे, तो पब्लिक को लगा कि जो प्रशासन है ये हमारे लिए है, हमारी सर्विस है, और हमारे लिए हमारे घर के सामने उपलब्ध है और हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हमने जो पहला पार्ट आपके क्वेश्चन का है किया। बिल्कुल। दूसरा चीज ये जो आपने पूछा कि पुलिस का मनोबल इसमें कैसे बढ़ा, ये बात सच है कि आसान नहीं होता है ऐसे समय में काम करना, लेकिन पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है। इसको मालूम है कि तरह तरह की चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना किस तरह से करना है, और इसमें सरकार की तरफ से भी पुलिस को कोरोना वॉरियर्स बताते हुए जो हम लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, इस वजह से भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और हम अपने लोगों को और भी मोटिवेट कर पाए। इसके अलावा जो कोरोना प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के बारे में हम अपने लोगों से रोज रोज बातचीत करते रहे, उनको बताते रहे कोरोना प्रोटोकॉल का कैसे अनुपालन किया जाए। पुलिस स्टेशन में हेल्थ टेस्ट लगाया गया, सबकी चेकिंग इंश्योर की गई, उनके फैमिलीज को भी बताया गया कि आप लोग घर परिवार को भी अपने मोटिवेट करें, और जिन बेसिक दवाओं के बारे में बताया गया उनके बारे में, या कुछ अन्य जो आयुर्वेदिक चीजें, जो काढ़ा और अन्य चीजें बताई गई, योग के बारे में जो बताया गया, इन सब का एक समन्वित अप्रोच रहा, जिससे पुलिस के लोग अवेयर होकर के खुद की भी मदद किए और अपने फैमिलीज को भी वो लोग बचा करके रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ जी, हमने एक चीज और देखी है कि जब भी कोई भी बात हो जाए, छोटी छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, सीधे पुलिस को फोन करती है दुनिया। आग लग गई, पुलिस को फोन कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस बाद में बुलाएंगे, पहले पुलिस को फोन कर दिया, यहां तक कि सड़क पर गड्ढा भी हो गया तो पुलिस को फोन कर दिया। और कई बार, आप माने या ना माने, कई बार ऐसा होता है जब पुलिस को बुरा बनाने में लोग एक मिनट भी नहीं लगाते, 2 मिनट में पुलिस को बुरा बना देते हैं। तो आपके मन में क्या है? आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या इसको लेकर? इसके बारे में यही कहूंगा कि हमारा प्रिविलेज है ये कि एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमको लोग याद कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। हम सबकी सेवा के लिए और भी मनोयोग से काम करेंगे, लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे। जिस भी परिस्थिति में अगर पब्लिक किसी तकलीफ में है, एटलीस्ट हमें याद कर रही है, हम उसके लिए हर जगह उपलब्ध रहेंगे। अन्य डिपार्टमेंट से भी हम कोऑपरेशन बनाएंगे, बताएंगे कि कहीं भी कोई चीज है, अपना फीडबैक देंगे ताकि चीजें और बेहतर हो, उनके डिलीवरी सिस्टम और मजबूत हो, पब्लिक को और ज्यादा संतुष्टि मिले। ये हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाकी पब्लिक के लिए हमें यही कहना है कि हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। किसी भी तरह की जरूरत हो तो आप हमें निसंकोच बताएं। कोरोना की बात कर लेते हैं। देखिए, जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ तो सुविधाएं पहुँच जाती हैं, वहाँ तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन जो पिछड़े इलाके हैं, गांव हैं, देहात हैं, वहाँ पर भी लोगों की डेथ हो रही है। कोरोना वहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन वहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं। डबल समस्या है, कोरोना दूसरा जागरूक नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है सर। निश्चित रूप से चुनौती है। इस चुनौती को प्रयागराज में इसको समझा गया है, इसके बारे में मीटिंग्स हुई है, मीटिंग्स करके बातचीत करके इसके लिए भी एक कार्य योजना तैयार की गई। इस कार्य योजना में निगरानी समितियां एक महत्वपूर्ण अंग है, उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा गांवों में पीए सिस्टम लगाने की भी व्यवस्था की गई है, हम लोगों ने किया है।
पुलिस की गाड़ियों में भी लगा हुआ है, तो हम लोग जब जाते हैं तो वहां पर अवेयरनेस करते हैं, बताते हैं और जो मैसेज है उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लोग पब्लिक को सुनाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उसको कैसे क्वारंटाइन होम में डालना, उनकी प्रारंभिक जांच करवाना, इन सब चीजों के बारे में भी हम पब्लिक को अवेयर करते हैं। इसके अलावा पुलिस की तरफ से हमने एक नूतन प्रयोग किया है। उस प्रयोग में यह है कि हम लोग एक तरह से कुछ लोगों को रखे हुए हैं जो गांव-गांव में फोन करते हैं। हमारे पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं वो हर गांव में निगरानी समितियों को फोन करना, वहां पर कितने लोग बीमार हैं, उनको दवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, गांव में साफ सफाई की क्या सिचुएशन है, गांव में किस तरह की कितनी डेथ है, उन सब के बारे में भी हम लोग बातचीत करके और गांव के लोगों को सलाह देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही काम करते रहें और कोरोना जो महामारी है उसमें हर किसी के लिए दिक्कत है। बहुत शुक्रिया सर्वश्रेष्ठ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।